बिहार में विपक्ष से ज्यादा अभी एनडीए ही सुर्खियों में है। रह रहकर बीजेपी और जेडीयू में मुंह फुलौवल हो जा रहा है। पल भर में सब कुछ ठीक दिखता है, उसके अगले ही पल एक दूसरे के बीच मुंह फुला फुली हो जाती है। हालांकि मुंह से कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन सियासी गलियारे के नेताओं को महसूस तो हो ही जाता है कि इन दिनों बीजेपी या फिर जेडीयू के बीच फील गुड जैसा कुछ भी नहीं रहा। ऑल इज नॉट वेल वाला हाल है, टोटली कंफ्यूजन वाली स्थिति है। यह कंफ्यूजन आखिर कहां से है? आज ही जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह सब कंफ्यूजन बीजेपी वालों के कारण होता है। वे खुद से कुछ बयान दे देते हैं जिससे यह कंफ्यूजन हो जाता है। यही बात बीजेपी वाले भी सुना देते हैं। दोनों ही दल मानते हैं कि कुछ मुद्दों पर दोनों दलों में एकता नहीं है और असली कंफ्यूजन की वजह भी यही है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानने लगे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच की दोस्ती जबरदस्ती खींची जा रही है और इसे लेकर दोनों दलों में कुछ न कुछ खटपट जरूर चल रहा है। और इन सब से बेफिक्र होकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी ही दुनिया में मस्त दिखाई दे रहे हैं, या फिर राजनीति की नई इबारत लिखने के पहले का यह साइड इफेक्ट हो सकता है। दरअसल बिहार के सियासी गलियारे में अब नया विवाद राष्ट्रपति चुनाव के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर है। आज देश को नई महिला राष्ट्रपति मिल गई। दूसरी बार देश को महिला राष्ट्रपति और पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति मिली। द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों से मेहमान शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावे कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी समेत अन्य दलों के नेता शामिल हुए। बिहार से भी कई नेताओं के पहुंचने की चर्चा है। नई राष्ट्रपति के गृह राज्य उड़ीसा से मेहमानों की लंबी लिस्ट थी। इसमें उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी शामिल रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह में नहीं जा सके। कारण जो भी रहा हो, लेकिन उनके नहीं शामिल होने से सियासी गलियारे में तरह तरह की कयासबाजियां शुरू हो गई है। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई भी दी है। पत्रकारों से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर कार्यक्रम में जाएं। आप खुद सुन लीजिए कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति शामिल हो, इसकी कोई जरूरत होती नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव तो हो गया है, शपथ ग्रहण तो एक औपचारिकता मात्र है, तो उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे हैं या कोई नहीं जा रहा है, तो इस पर बहुत गौर करने का विषय यह नहीं है। नॉर्मल है, मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा काम रहता है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार के दिल्ली नहीं जाने पर उपेंद्र कुशवाहा क्या बोले। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे काम रहते हैं। ऐसे में कौन समारोह में गया, कौन नहीं गया, यह बहुत मायने नहीं रखता। फिर राष्ट्रपति चुनाव तो हो ही गया, शपथ ग्रहण समारोह तो केवल औपचारिकता थी। और अब आप यह भी सुन लीजिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, संजय जायसवाल जी जो कुछ भी बोलते हैं, उनको अगर और कुछ जानकारी है तो जानकारी शेयर करें। जो संबंधित अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट है या मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ शेयर करें। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, तो इसका तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ज्यादा चीज की जानकारी है जिसको वो छुपा रहे हैं। तो छुपाने का आरोप तो उन्हीं के ऊपर लग जाएगा। प्रशासन को जितनी जानकारी है उतनी कार्रवाई हो रही है और उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। अमन चैन कैसे कायम रहे, इसके लिए सरकार हर तरह से काम कर रही है। लेकिन कुछ जानकारी उनके पास है तो छुपाए नहीं, बताएं जाकर के मुख्यमंत्री जी से बताएं। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को लेकर काफी गंभीर बातें बोल रहे थे। दरअसल मीडिया ने पूछा कि संजय जायसवाल आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में आतंकी घटनाओं की आशंका बढ़ती जा रही है, जिलों में टेरर मॉड्यूल को बढ़ावा मिल रहा है। इसी पर उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल को तगड़े से सुना दिया। कुशवाहा ने कहा कि संजय जायसवाल को यदि आतंकी संगठनों के बारे में ज्यादा जानकारी है तो वे संबंधित अधिकारियों और विभागों से शेयर करें। वे मुख्यमंत्री को भी अपनी बातों से अवगत करा सकते हैं। कुशवाहा ने यह भी कहा कि संजय जायसवाल की बातों से तो ऐसा लगता है कि वे इस संबंध में कुछ छिपा रहे हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो जानकारी छिपाने का आरोप उन्हीं पर लगेगा। यह तो आपको पता ही है कि अग्निपथ योजना को लेकर भी संजय जायसवाल जेडीयू के निशाने पर रहे थे और आज भी है। इसे लेकर भी दोनों दलों के बीच में जमकर उठका पैंची हुई थी। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जिस तरह जेडीयू वालों के निशाने पर है, उससे भी लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ न कुछ खटपट चल ही रही है।
राष्ट्रपति चुनाव के पहले जो स्थिति थी, फिर लगभग वही स्थिति बनती दिख रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि दोनों दलों के बीच में खटपट तो चल रही है। कोऑर्डिनेशन की कमी तो है और यह कमी तभी दूर होगी जब दोनों दलों के नेता बार बार बैठेंगे। लेकिन जो सिचुएशन अभी चल रहा है उसे देखकर तो लगता नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सही होने वाला है और कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने वाली है। बहरहाल सियासी गलियारे में एक ही सवाल है कि दोनों दल क्या 2013 के रास्ते पर जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या 2013 वाली स्थिति फिर से होने वाली है। आज ही जब उपेंद्र कुशवाहा से पत्रकारों ने सीधा सवाल दागा कि क्या दोनों दलों का संबंध 2024 और 2025 तक चलेगा, इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने इतना ही कहा कि वर्तमान में दोनों दलों के बीच संबंध ठीक है, आगे क्या होगा अभी से नहीं कहा जा सकता। पत्रकारों के कुरेदे जाने पर उन्होंने जोर देकर कहा कि अभी से 50 साल के बारे में मैं कैसे भविष्यवाणी करूं। बस वर्तमान में संबंध ठीक है, आगे का आगे देखा जाएगा, भविष्य को कौन देखता है। लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू अभी दोहरा टेंशन झेल रहा है, एक तो बीजेपी के साथ, दूसरा अंदर में आरसीपी सिंह के साथ। शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दफ्तर के अंदर विधायकों के संग संगठन की मजबूती पर बैठक की, तो कल रविवार को संगठन मजबूत करने के लिए आरसीपी सिंह जहानाबाद की ओर निकल गए। वे जहानाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनके चेहरे पर तब मुस्कान आ गई थी जब उनके समर्थक ने यह नारा लगाया कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा। यह नारा एक दो बार नहीं बल्कि कई बार लगा। यह वही आरसीपी सिंह है जो पिछले महीने जमुई में नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने पर पत्रकारों पर भड़क गए थे। तब आरसीपी सिंह ने कहा था कि मैं किसी का हनुमान नहीं हूं, मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। हालांकि ये रामचंद्र फिलहाल अपनी ही पार्टी में वनवासी बने हुए हैं। बहरहाल इन तमाम राजनीतिक झंझावतों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह चुप है। जितना जरूरी होता है उतना ही बोलते हैं। वे कहते भी रहते हैं कि हमें फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे विपरीत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिंदास अंदाज में कभी क्रिकेट में छक्के चौके लगा रहे हैं तो कभी अपने पिता लालू यादव की पुरानी जीप में धक्का लगा रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्रिकेट का छक्का और जीप का धक्का सियासत में भी तब्दील होता है क्या। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।